यूहन्ना की इंजील उसका खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मैं आप सबसे कलाम की बात करता हूँ। चौदह मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इस खूबसूरत मौका पर मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ और बेखसूस इस बात के लिए हम अपने आप के लिए, खुदा के लिए और उसकी सारी कायनात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये पहले मतन पढ़ा हुआ है, सुना है? ज़्यादातर लोगों ने, बच्चों ने वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों ने इस हवाले से पहले से वाकिफ हैं। एक सवाल के साथ आज कलाम का आगाज करेंगे और सवाल ये है कि 1 दिसंबर, जो दिसंबर का पहला दिन है, हम क्यों मनाते हैं? इसकी क्या अहमियत है? हम क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? क्यों इतने बड़े बड़े कैथेड्रल चर्च, क्यों इतने बासलीका अंदाज में इस दिन को भी मनाया जाता है और बड़े पुरजोश लोग नजर आते हैं। जी जी, क्योंकि इस दिन ये शुरू हो जाता है कि इस दिन के बाद हमने ये खुदा की पैदाइश का दिन आने वाला है। इस दिन खुदा की आमद सानी में शुरू हो जाती है। जी, ये यीशु मसीह का आमद जो पहले आमद है उसके बारे में सेलिब्रेशन है। लेकिन आप सुन के बड़े हैरान होंगे, मैंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुकद्दसा मरियम, 1 दिसंबर जो है, इसकी अहमियत ये है कि इस दिन मुकद्दसा मरियम ने जो गीत गाया था लूका की अंजील में, जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च बड़े वसूख, इत्मीनान, मोहब्बत और बड़ी दिलेरी के साथ ये कहता है कि अब से लेकर लोग तुझे मुबारक कहेंगे। ये वो गीत है जो मुकद्दसा मरियम ने, कहा यह जाता है रवायत के मुताबिक कि ये 1 दिसंबर को मुकद्दसा मरियम ने ये गीत पढ़ा और इस गीत के कुछ देर के बाद मुकद्दसा मरियम अपनी बहन अलिशबा के यहाँ गई। हमारा जो इस पूरे सीजन में खुदा के कलाम में से सीखने का तरीका या निज़ाम रहेगा, जितने अतवार आएंगे उसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले क्या हुआ। जितनी तवारीख है, जितनी बातें हैं जो वजूद में आई यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, उन पर हर अतवार हम कोशिश करेंगे उसका अहाता कर सकें और उन वाक़यात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। लेकिन ये दिसंबर का आगाज़ है और इसके साथ साथ जो कलाम पाक में से आज कुलीदी या सुनहरी बातें जो आपके सामने रखी वो दो हैं। सुनहरी बातों में से पहली बात जो 14वीं आयत है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाग के अकलौते का जलाल। आमीन। जैसे बाग के अकलौते का जलाल। दो बातें होंगी। क्या आप जानते हैं कि हम पुराना और नया अहदनामा क्यों कहते हैं? अहदनामा क्यों कहते हैं? इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं
कि पुरानी कुतुब या नया कुतुब, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कैनन फरिश्ते मुसल्लमा यानी ऐसी बातें, ऐसा कलाम की वो किताबें जिनको बड़े म्यारी तरीके से किताब मुकद्दस का हिस्सा बनाया गया, उनको हम कैनन कहते हैं। कैनन लफ्ज़ जो है ये अहद जदीद के लिए इस्तेमाल होता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी चीज़ की पैमाइश की जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई म्यार मुकर्रर किया जाता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो जब वो पेट्रोल उनके टैंक में फिल कर देते हैं तो उनके पास कोई आला नहीं है कि वो नाप सकें कि कितना पेट्रोल जो है वो इस टैंक के अंदर आ गया, लेकिन उनके पास एक रॉड नुमा सरिये की तरह का मुख्तलिफ निशानों से भरा हुआ एक रॉड होता है, जिससे वो नापते हैं कि कितने लीटर इस टैंक के अंदर पेट्रोल है। एक और है, जब हम जमीन को मापते हैं, जमीन की पैमाइश करते हैं, उसके लिए भी एक आला इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा सके। इसी तरह बाइबल को भी कैनन का हिस्सा, जब आप मत्ती की इंजील देखेंगे तो उसके पहले पराग पर, पहले सफात पर आपको 4 मुख्तलिफ अंजीलें मिलेंगी और उसके साथ लिखा होगा नया अहदनामा और उसके साथ फरिश्ते मुसल्मा। मुसल्मा कहते हैं पक्का, जिसको बड़े नाप तोल के, बड़े म्यार के साथ जो है वो अंजील का हिस्सा बनाया गया, कलाम का हिस्सा बनाया गया। ये बातें क्यों बताना चाहता हूँ, इसलिए जब लूका पहला बाब पहली 3 आयात को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, इनके अलावा भी अनाजील मौजूद थी और भी लोगों ने अंजीलों को लिखा, लेकिन वो अंजीलें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो जरूर थी, लेकिन उन अंजीलों को, अनाजील को जिन लोगों ने लिखा, जिस म्यार से लिखा, खुदावंद यीशु मसीह के वाकयात को लिखा, यीशु मसीह के मौजूदात को लिखा, इब्तदाई कलीसिया और बिलखसूस खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, रसूल हैं, उन्होंने उन अंजीलों को नहीं माना। इब्तदाई कलीसिया ने उन अंजीलों को नहीं कबूल किया। क्यों? क्योंकि उनका म्यार रूहानी नहीं था, इल्हामी म्यार नहीं था, इसलिए वो अनाजील बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं बने। हो सकता है कि वो भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान करती हूँ। ये भी हो सकता है कि उन अंजीलों में ज्यादा मौजूदात लिखे हों। हो सकता है, यह भी मुमकिन है कि उस अंजील ने यीशु मसीह के जी उठने, मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर ठाए जाने के बारे में ज्यादा तफसील से बात की हो, लेकिन तमाम उलमा ने, उस वक्त बुजुर्गों ने बाइबल मुकद्दस के इस अहद जदीद में उन बुक्स को, उन सहीफों को, खतूत को, उन अंजीलों को इसका कैनन का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उनकी नज़र में वो इल्हामी नहीं थी, वो खुदा के कलाम के उस म्यार पर पूरा नहीं उतरती थी। अब इंसान का म्यार क्या था? खुदा ने किस तरह से इंसान को नापा? आए एक बात बड़ी यहाँ पर आपको पायदार नजर आएगी कि हम इन अंजीलों पर किस तरह से ईमान रखते हैं। हम इब्तदाई कलीसियों ने इन चारों अंजील पर इत्तफाक किया और कबूल किया और इनको खुदा का कलाम माना। इसी तरह से जब आज का पाकिस्तानी मसीह और मशरकी मगरबी कलीसियाएं इस कलाम को
खुदा का कलाम मानती हैं तो किस सोच के साथ मानती हैं। लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फर्ज और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। लिखा है कि वो हमारे दरमियान रहा। क्यों, क्या जरूरत पेश आई, कैसे जरूरत पेश आई कि वो हमारे दरमियान रहे। खुदा जो आसमान पर रहता है, उसने क्यों ये फैसला किया कि उसका बेटा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब जो ऐसी मोहब्बत रखी, इन अल्फाज पर भी गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से उसने मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये वो म्यार था जो मसीह म्यार है कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब वो म्यार जो हमेशा की जिंदगी था, वो आदम और हवा ने गुनाह के बायस खो दिया। अब उनकी जिंदगी के अंदर वो म्यार नहीं रहा था जो फकीरती का, खुदा से बातचीत करने का, खुदा के साथ रूबरू बैठने का म्यार था। अब वो म्यार खत्म हो चुका था। अब वो म्यार एक दरमियानी होने के लिए मुकर्रर हो चुका था। खुदा ने बातचीत नहीं छोड़ी, आदम को बुलाना नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा ने उसके साथ ताल्लुक को बहाल करने के लिए अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा। कुछ उलमा जो बाइबल मुकद्दस को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं और मुखालफत की बुनियाद पर पढ़ते हैं कि हम इसमें से कमजोरियां तलाश करें। एक तो इस आयत की तशरीह यूं की जाती है कि खुदा इसलिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजता है दुनिया में ताकि वो इंसानों के साथ रहे। और इसका नतीजा ये बयान किया जाता है, इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि हमारे दरमियान रहा, क्योंकि खुदा इंसानों के साथ रहना चाहता है। वो आसमान पर केला था और वो केला नहीं रह सकता था, इसलिए उसने इंसान को तख्लीक किया और इंसान को जब उसने पैदा किया, बनाया, तो फिर खुदा चाहता था कि इंसान के साथ बातें करें, उसके दरमियान रहे और उसके लोग उसके साथ रहें। ये मुखालिफिन बाइबल कहते हैं। इसलिए वो इन हवालाजात को कोट करते हैं, इन हवालाजात को पेश करते हैं कि देखें असाया ने कहा मेहमान नाम होगा, जिसका मतलब है खुदा तुम्हारे साथ। यीशु मसीह के अपने अल्फाज भी यही हैं कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। फिर वो उसने कहा कि पहला मददगार मैं हूँ, दूसरा मददगार रूह कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। ये वो अल्फाज थे जो बयान किए जाते हैं कि खुदा इसलिए इंसान के दरमियान, इंसान के साथ रहना चाहता था क्योंकि वो तन्हा है, वो इंसान से बातें करना चाहता है। उस तन्हाई को दूर करने के लिए इंसान को तख्लीक किया। ये मफूजा, ये बयान सरन गलत है, ये सोच कलाम की नफी करती है। इसलिए मेरे जो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपनी बातों को, खुदा की बातों को यूं बयान करता है कि वो हमारे दरमियान रहा, और उसके दरमियान रहने के सबब से लिखा कि उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब लफ्ज हम गीतों में भी गाते हैं जलाल, हम बाइबल मुकद्दस में भी लफ्ज जलाल पढ़ते हैं। याद रखें कि जब जलाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारी जिंदगी पर असर क्या है। असर से मुराद ये है कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारा बदन हरारत में हो तो नॉर्मल हो जाता है, ये दवाई का असर है। असर क्या है? ये असर है कि जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हम उस तालीमी
इक़्तिदार को अपनाकर उसी तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ देखते हैं हम वही बनने की कोशिश करते हैं। ये है असर। इस जलाल का इंसानों के दरमियान या इंसान पर क्या असर होता है, जिसके बारे में कहा वो हमारे दरमियान रहा और ऐसा जलाल उसका हमारे दरमियान रहा और उसका जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता रहा। जलाल कहते हैं खुदा की खूबी को, जलाल कहते हैं खुदा की उस कुदरत को जो इंसानों के दरमियान काम करती है। जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, खुदा जब हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी बरकत देता है, हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आती हैं, तो ये खुदा का जलाल है। और हम उसका जलाल इस तौर से देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जितने मौजूदात किए हैं उसने अपना खुदा होने का जलाल, अपनी खूबी को इंसानों के दरमियान जाहिर किया, जिसकी पेशगोई, जिसके बारे में मुकद्दस सबूत यूहन्ना अपनी अंजील में देता है और फराहम करते हुए कहता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़्ल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और वो खूबियां बयान करता है। जलाल खुदा की खूबियां जो इंसान के दरमियान कायम होती हैं। जब हम उसके दरमियानी होने की बात करते हैं, मीडिएटर की बात करते हैं, जब उसका हम इस तौर से कि वो बाप और रूह कुस, बाप और इंसान के दरमियान रहता है, तो फिर हम देखते हैं कि निजात खुदा यीशु मसीह के वसीला से है। वो हमारी निजात इस तौर से है कि उसने सलीब पर अपना खून बहाया, सलीब पर इस बात का ऐलान कर दिया कि इंसान जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो खुदा के इकलौते बेटे यीशु पर ईमान लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे दिल, ये 1 दिसंबर, ये क्रिसमस के अयाम, सच पूछे तो ये हमारी तैयारी के दिन है, उस तैयारी के जिस निजात हिंदा को हमने कबूल करना। ये वो दिन है जब हम फरिश्तों को भी खुदा यीशु मसीह की हम्द करते देखते हैं। ये वो तैयारी के दिन है जब इंसान अपने आप को खुदा के करीब लाने के लिए तैयार होता है। जैसा कि रोज़ों के अयाम में जब रात का बुध शुरू होता है तो हम बड़ी आजी तैयार कर लेते और खुदा के करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वो दिन है कि हम यीशु के करीब आए, उसको देखें, उसको पहचानें कि वो हमारे दरमियान क्यों रहा। वो इसलिए हमारे दरमियान रहा कि हम निजात हासिल करें, हम अपने गुनाहों से मफ़रत हासिल करें, हम अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के हजूर में आ सकें। जिस तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा और उसने अपने जलाल के वसीला से, अपनी खूबी के वसीला से कई बार गुनाहगारों से कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। ये तैयारी घरों को सजाने की तैयारी का दिन नहीं है। ये जहां पर आप नए कपड़े पहनते हैं, सिर्फ अपने बदनों को नए कर लेने का दिन नहीं है, बल्कि अपनी रूहों को, अपने बदनों को, अपनी सोचों को नए बनाने का दिन है कि हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और फरिश्ते ने भी लूका की अंजील में यही बयान दिया। फरिश्ते ने उन चरवाहों को बताया कि कौन इस दुनिया में आने वाला है। उसने बाकायदा एक तशरीहन और वाज़ेह तौर पर उन गडरियों से ये कहा, और क्या कहा सुनिएगा, कि मैं तुझे बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद के मायने हैं हमारा बचाने वाला,
हमारा मालिक, जो जिंदगी का मालिक है, वो इस दुनिया में आया, वो इसलिए पैदा हुआ ताकि हम निजात हासिल करें। आए मेरे जो अपने सिरों को झुकाएं और इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। सोचें कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरी क्रिसमस मनाने के लिए सिर्फ घर को सजा लेने, कपड़ों को नए पहन लेने से क्रिसमस मनाने वाले हैं, या अपनी रूहों और अपने बदनों को खुदाम के सुपुर्द करके हम नए सिरे से पैदा होकर खुदाम की असल जो क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही अहम है, और इसलिए अहम है कि इस दिन मुकद्दसा मरियम ने वो गीत जो खुदाम ने उस पर फजल किया, जो खुदाम ने उस पर निगाह की, उसमें गाया। क्या हम पर जब खुदा निगाह करता है, जब खुदा हम पर अपना फजल और बरकत हम पर उंडेलता है, क्या हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा के शुक्रगुजार होते, अपने आप को तैयार करते हैं कि तेरे कौल के मुआफिक ऐसा ही हो? आए मेरे जो ये वक्त है कि हम उन बातों पर गौर करें, हम इन बातों पर सोचें, ध्यान लगाएं और इस बात के लिए गौर करते रहें कि खुदाम यीशु मसीह इसलिए हमारे दरमियान रहा कि वो हमें निजात दे, वो हमें गुनाहों से रहाई दे। कोई भी इस दुआ में हमारी रहनुमाई करे। आज के कलाम के वसीला से जो बरकत हमने पाई है, आपके दिलों को ईमान की तकवीत मिली है, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रू शुक्र हो। आए वफादारों के कादिर और कामिल बाप, मैं आज इस लम्हा का शुक्र करती हूँ जो मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में बख्श दिया। मेरा खुदावन जो आज भी गुनहगारों से तो प्यार करता है, मगर गुनाहों से कभी भी प्यार नहीं करता। ऐ खुदावन, मैं आज इस लम्हा का शुक्र करती हूँ जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। ऐ पाक खुदावन, मैं आपके जिंदा कलाम का शुक्र करती हूँ जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, क्योंकि जब चरवाहों के दरमियान